सो क्लास 12th बायोलॉजी जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में। देखिए म्यूटेशन क्या होता है। जो हमारा बॉडी है ये सेल से मिलकर बनी होती है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। अब सपोज ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है क्रोमोसोम्स। और कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 23 पेयर्स, 23 जोड़ा है ना, 46 टोटल। अब ये क्रोमोसोम क्या है? देखो ये है क्रोमोसोम और ये मिलकर, ये किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से, ठीक है। डीएनए में होता है जीन, तो ये सपोज जीन्स हैं हमारे, ये क्या है? जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? देखो जीन जो होती है वो डीएनए का वो स्पेशल पार्ट होता है जो आरएनए का फॉर्मेशन करे। अब वो आरएनए टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए हो सकते हैं। और आरएनए क्या करता है? आगे जाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन ही हमारे कैरेक्टर्स को अल्टीमेटली डिसाइड करता है। हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सेल्स के अंदर हमारा डीएनए, जीन, क्रोमोसोम पड़ा होता है। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये सारे जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, राइट। अब क्वेश्चन ये है, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि देखो हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। हर एक सेल सेम प्रकार का डीएनए रखता है। तो फिर अगर सेम प्रकार का डीएनए रखता है तो फिर हमारे सेल का कोई, जो हमारे बॉडी का कोई सेल स्किन सेल की तरह बिहेव करता है, कोई मसल सेल की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों? ऐसी विभिन्नताएं हमें क्यों देखने को मिलती है? जबकि हमें पता है कि सेल, जो हमारा पूरे बॉडी में सेल प्रेजेंट है वो सेम प्रकार का डीएनए लेकर रखा है। तो फिर ये विभिन्नताएं हमें क्यों आखिर देखने को मिलती है? देखो इसका कारण ये है, सपोज ये हमारे पास सेल 1 है, ठीक है, इसके अंदर जो ये क्रोमोसोम है और ये हमारा सेल सपोज 2 है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे सेम प्रकार का जेनेटिक मटेरियल ये दोनों लेकर बैठा हुआ है। ये इसका डीएनए, ये इसका डीएनए। सपोज ये इस क्रोमोसोम का जीन है, जीन ए बी सी, और ये सेल 2 का जीन है ए बी सी। होता क्या है, सेल 1 में सपोज ये जीन ए, सेल 1 में जो है ये जीन ए एक्टिव है और ये जीन बी और सी इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव इन द सेंस कि ये कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो ये स्किन सेल बन गया। सपोज ये स्किन सेल के लिए प्रोटीन बना रहा है और ये दोनों जीन तो इनएक्टिव है, ये तो कोई प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, है ना। तो ये स्किन सेल की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो। अब सपोज सेल 2 की बात करूं तो यहाँ पे भी सपोज ये बी जो है जीन ये एक्टिव है और ये ए और सी जीन इनएक्टिव है। और सपोज ये मसल सेल, सपोज ये मसल के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जीन बी, तो ये मसल सेल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये जीन ए और सी तो इनएक्टिव है, ये तो कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? तो इसी प्रकार से सभी सेल, सेम प्रकार का डीएनए है सभी सेल्स में, लेकिन वो डीएनए में कौन सा जीन एक्टिव होगा वो उस तरीके से बिहेव करेगा। अब बात करते हैं म्यूटेशन का मतलब क्या है। देखो ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, ये जीन, ये क्रोमोसोम, ये डीएनए, इसमें अगर कोई भी चेंज आ जाए तो हम उसको म्यूटेशन बोल देंगे। चेंज कैसे आ सकता है? हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, वो भी म्यूटेशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है कि क्रोमोसोम की कमी हो जाए, समझ रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये डीएनए खराब हो गया हो। तो बड़े सारे चीज़ों में चेंज आ सकती है। तो अगर इसमें चेंज हुआ तो हम उसको बोल देंगे म्यूटेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या बन गया? हम लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल
क्वालिटी खराब हो गई, डीएनए खराब हो गया है। क्वांटिटी मतलब नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया हो या कम हो गया हो। तो अगर इस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन अगर होती है तो उसका कारण भी होगा, कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कारण होता है ना। तो म्यूटेशन का रीजन क्या है, ये कौन कॉज करता है? जो म्यूटेशन कॉज करता है उन्हें हम कहते हैं म्यूटेजेंस, म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एनीथिंग which causes mutation। वो कुछ भी हो सकता है और वो जो भी हो, अगर वो म्यूटेशन कॉज करता है तो हम उसे म्यूटाजेंस बोल देंगे। अब ये जो म्यूटाजेंस है ना, इसके भी टाइप्स हैं। एक होता है फिजिकल म्यूटाजेंस और एक होता है केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस के अंतर्गत आ जाएगा जितने भी पावरफुल रेज होते हैं, जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज। हम बोलते हैं ना कि यूवी रेज के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कैंसर कॉज करता है। वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट करके हमारे डीएनए को खराब कर देता है और एक नॉर्मल सेल कैंसरियस सेल में चेंज हो जाता है। मतलब वो बेसिकली बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यूवी रेज एंड गामा रेज। केमिकल म्यूटेजेंस की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है टोबैको। क्यों? देखो, ऐसा स्पेशल म्यूटाजेंस, स्पेशल नहीं कह सकती लेकिन ऐसा म्यूटाजेंस जो स्पेसिफिकली कैंसर कॉज करे, हम उन्हें कार्सिनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। अब टोबैको में वो स्पेशल म्यूटाजेंस होते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कैंसर ही कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये एक कार्सिनोजन है। स्मोक भी आप लिख सकते हो, टोबैको स्मोक। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, देखो किसी चीज़ को अगर हमें डिस्ट्रॉय करनी हो यानी ख़त्म करनी हो, वो हम दो चीज़ों से ही कर सकते हैं। एक तो फिजिकली उसको ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केमिकली, सपोज मेरे पास एक पेपर है, उसको या तो मैं फाड़ सकती हूँ, है ना, तो वो मैंने फिजिकल फोर्स लगाया फिर भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर मैं कोई HCl डाल दूँ या कोई केमिकल डाल दूँ, है ना। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम केमिकली भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और फिजिकली भी। तो फिजिकली में हमारे पावरफुल रेज आ गए और केमिकल में ये टोबैको स्मोक, इन्हें हम कार्सिनोजेंस कहेंगे। ये तो मैंने आपसे कहा ही है। और एक है कॉल्चिसिन्स। ठीक है, ये मैं डिटेल में और आगे जाएंगे तो कॉल्चिसिन के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको म्यूटेशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अब हम डिटेल में करेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर म्यूटेशन कॉज हो रही है तो बीमारियां तो होनी ही है। अब सारे बीमारियों के बारे में हमें पढ़नी पड़ेगी, जैसे डाउन सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू। इसकी पहले वाली क्लासेस अगर आप चेक करना चाहोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो।